हेलो दोस्तों, आप मन का अपन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन छत्तीसगढ़ में जोन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तेला हमन कवर करबो। और जिसे कि आप मन जाना था, हमन एक महासंग्राम सीरीज चलाथन। अब आप मन ओकर बारे में नहीं जानत हो या तो हमन बता दी कि जो महासंग्राम सीरीज है उमें हमन का करथन, छत्तीसगढ़ के जतके भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तेला का करथन, कवर करथन। जोन हर आगामी दिन में जो भी परीक्षा होने वाला है, जिसे सीजी पुलिस के होने वाला है, छात्रावास अधीक्षक के होने वाला है, आरआई के, एडीओ के जोन भी एग्जाम होने वाला है अभी, ओकर दृष्टि से का है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है तेला आप मन अपन दोस्त मन संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करा ताकि अहू मन ये वीडियो के लाभ उठा सकें। ठीक है, और ये वीडियो ले मैं आप मन ला अतकी भरोसा दिवा सकत हूँ कि जतकी भी हमन टॉपिक करला एकरा कवर करबो, उमे ले संबंधित कोई भी प्रश्न आप मन के जोन भी एग्जाम दिया तेमे ले अही आप मन ले ओहर नहीं छूटे। ठीक है, तो आप मन हमारे संग वीडियो में लास्ट तक बने रहा। और पहला क्वेश्चन है ओला हमन चला देखी का है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। अब ऑप्शन दी से लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु और माधवराव सप्रे। तो एला याद किसे करना है, एक आंसर का है तेला आगू जान लेवा आप मन। एक आंसर हो जाही का लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी ला छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। ठीक है, अब एला याद किसे करना है, देखा जी आप मन कछु भी चीज ला खोजा जाता। ठीक है, जैसे पुरातत्व हर का है जोन पूरा एकदम प्राचीन है तेला मन का करते हैं, खोजते हैं। तो खोजते हैं तो किसे खोजते हैं, ओला देखते हैं तो जानते हैं। सबले शुरू तो क्या करते हो मन, देखते हैं, और देखते हैं तो जानते हैं ना ओमन। तो देखते हैं का मेले देखते हो मन, आंखी मेले देखते हैं। आंखी ला का कहते हैं, लोचन भी कहते ना। तो लोचन कथे तेकर बर आंखी ला इसे ट्रिक टाइप से आपन याद रखा कि लोचन कथे आंखी ला, और आंखी ले देखथे। तब प्राचीन चीज ला सबले शुरू कोने देखिस, वही ला हमन का कह देबू प्रथम पुरातत्ववेत्ता। तो कौन हर हो जाही, लोचन प्रसाद पांडे हर। तो इसने करके ला का करना है, याद रखना है। किसे याद करे हन हमन ला, आंखी ले देखबो पुरातत्व चीज ला, तेकर बर एकर नाम का हो जाही लोचन प्रसाद पांडे। आंखी ला का कहते हैं लोचन, ओकर बर का हो जाही लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, ओकर बारे में कर दी से का दी से लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्व वेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध हैं। ठीक है, अब अगला में का है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। अब एक आंसर आप मन जान लेवा कि एक आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, का है बाबू रेवाराम। ठीक है, तो बाबू रेवाराम हर का है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। तो एला किसे याद रखना है, एकरो हमन ट्रिक बनाए हैं एक ठीक। एला किसे याद रखना है, कोई भी आदमी हर इतिहास में कब ओकर नाम दर्ज होते, इतिहासकार कहलाते। तो इसे याद रखा कि इतिहासकार कब बनी सो हर इतिहासकार, ओकर नाम हर इतिहास में दर्ज होइस तो हर का होगिस इतिहासकार। ठीक है, तो ओकर नाम हर कब इतिहास में दर्ज होही, जब ओहर बचपन ले मतलब जब ओहर बाबू रहिस ते खनी ले राम के नाम ल लेत का करही, अच्छा काम करही। ठीक है, तब बाबू रहिस ते खनी ले ओहर का करत रही, बाबू रहिस ते खनी ले ओहर राम के नाम ल लेत रहिस और अच्छा काम करिस। तब बाबू रिहिस तीखनी ले का करिस, ओहर राम के नाम ल लेत रिहिस, तो ओहर का होगिस इतिहास में दर्ज होगिस ओकर नाम हर। त बाबू रेवा राम के राम। ठीक है, तब बाबू अवेती राम के रेवा राम। ठीक है, तब बाबू खनी ले ओहर राम के नाम ल लेत रिहिस, त इतिहास में ओकर का होगिस नाम दर्ज होगिस। त प्रथम इतिहासकार की ही त आप मन इहाँ ले का हो जाही, ऑप्शन देख के अब हम समझ में आ जाही आप मन ला। ठीक है, का बाबू रेवा राम करके। ठीक है, तैयार होगिस। एक बारे में का दी से बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। इला याद रखना है काकर, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है हमार, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल काला कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जोन करा लिखित साक्ष्य नहीं मिलत रहिस। ठीक है, और ऐतिहासिक काल काला कहते हैं, जोन करा लिखित साक्ष्य मिलत रहिस और हमन पढ़े भी जानत रहें। ठीक है, तो एला का कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो एकर यहाँ ले लेकर के यहाँ तक एकर बीच में वो एक आते का आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीनों के जो है ना, तीनों काल के चित्रित शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुई से हमार सिंघनपुर गुफा। ठीक है, तो आंसर का हो जाही सिंघनपुर गुफा। एक ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाही सिंघनपुर रायगढ़। ठीक है, तो आंसर ए। अब एक व्याख्या में का दी से छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है में, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो कबरा पहाड़ जो है यहाँ ले कौन से युग के का होई से औजार प्राप्त होई से, यहाँ ले तो हमारा औजार प्राप्त होई से मध्य पाषाण युग के। ठीक है, तो मध्य पाषाण युग के का होई से औजार प्राप्त होई से यहाँ ले।
कबरा पहाड़ रायगढ़ ले। ठीक है, अब एक व्याख्या देख ली का दिसे एक दिस है कि रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण कालीन औजार मिले हैं। ठीक है, अब एमे का होगी शहर तुहर मध्य पाषाण काल हो जाते। ठीक है, तो एक आंसर का हो जाही मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए हर एक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न का है हमारे करा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पहला का दिशे में धनपुर जिला बिलासपुर ले प्राप्त हुई से, दूसरा का है अर्जुनी जिला दुर्ग ले प्राप्त हुई से, तहाँ सिंघनपुर जिला रायगढ़ में है यहाँ ले प्राप्त हुई से, तहाँ कबरा पहाड़ यह कहाँ है जिला रायगढ़ में, यहाँ ले भी पाषाण युग के औजार प्राप्त हुई से। तो ए मला जो है ना उनकर पाषाण काल के कालक्रम जैसे कि का है पूर्व पाषाण युग है, तहाँ ले मध्य पाषाण युग ही, तहाँ ओकर बाद उत्तर पाषाण युग, तहाँ नव पाषाण युग, इकर हिसाब से वाला जमाना है। ठीक है, तो एमे जो है तुहर का है सबले शुरू आ जाही का सिंघनपुर गुफा ले तुहर पूर्व पाषाण काल के मिली से। ठीक है, तो सिंघनपुर गुफा ले पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ले कहाँ ले मिली से कबरा पहाड़, तो कबरा पहाड़ होकर बाद ही मध्य पाषाण युग के मिली से वहाँ का औजार, तहाँ ओकर बाद ही तुहर धनपुर कहाँ उत्तर पाषाण युग ले कहाँ धनपुर ले, तहाँ अर्जुनी दुर्ग ले कहाँ नव पाषाण युग के तुहर औजार प्राप्त हुई से। तो एकर क्रम का होगी समर 3 4 1 2, तो ये जो कूट रही तो यार हमार का हो जाही आंसर हो जाही। ठीक है, तो एक आंसर हमने करा देख ली का है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाही 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी है करा सही हो जाही आंसर। ठीक है, अब एकर बारे में एक दी से ओला कहा पढ़ लिखा दी से छत्तीसगढ़ के पूरा पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बुतलदा, सोनबरसा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। कहाँ के पूरा पाषाण काल के। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के कहाँ ले प्राप्त हुई से तुहर सिंघनपुर रायगढ़ में सब है। ठीक है, तो कहाँ ले प्राप्त हुई से सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बुतलदा, सोनबरसा ये स्थान। और मध्य पाषाण काल के तुहर कहाँ ले प्राप्त हुई से अवशेष बस्तर क्षेत्र के कालीपुर, राजपुर, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, खड़क घाट। ठीक है, यहाँ ले तुम्हारे का मिली से मध्य पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल के कहाँ ले मिली से अवशेष रायगढ़ के कबरा पहाड़ ले मिली से और सिंघनपुर, बुतलदा, महानदी, अंगना, कर्मागढ़। ठीक है, अंगना कर्मागढ़ ये स्थान ले तुम्हार उत्तर पाषाण काल। और नव पाषाण काल के कहाँ ले मिली से कहते अवशेष दुर्ग के कहाँ अर्जुनी, तहाँ ले राजनांदगांव के बोनटीला और तहाँ ले बालोद के चितवा डोंगरी ले। ठीक है, और रायगढ़ के टेरम ले यहाँ ले का हुई से तुम्हार नव पाषाण काल के और का होई से यहाँ ले साक्ष्य प्राप्त होई से औजार। ठीक है, अवशेष त अतकिला आप मन ला करा याद करके चलना है। काबर ई मन ला पूछते मैच द कॉलम भी आ सकत है कि पूरा पाषाण काल ले कहाँ मिली से, में ऑप्शन दे दी बोतलदा, सोनबरसा ए मला दे दी है। ठीक है, तो उसने करके ला याद करके चलना है, या तो एला आप मन स्क्रीनशॉट ले लेवा या तो एला नोट कर लेवा। ठीक है, तो अगला हम देखबो अब क्वेश्चन का है अगला है छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसने किया, किसके निर्देशन में आरंभ हुआ। ठीक है, तो किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था ओला देख लिए करम, तो एकर आंसर का हो जाही एकर मोरध्वज। अब एला हम याद किसे करबो मोरध्वज दीक्षित जो है ओला का करे रहीस सिरपुर में सबले शुरू पुरातात्विक उत्खनन कार्य ला करवाए रहीस कब 1953 में। ठीक है, तो 1953 में करवाए रहीस एला। तो अब देखा का है सिरपुर, तो सिरपुर ला अपन देखिया सिरपुर में का आथे सिर आथे सिर मतलब का होते मुड़। ठीक है, तो मुड़। ठीक है, सिर एला याद रखना है आप मतलब सिर। अभी ट्रिक बताते हैं कर किसे होगी सिर, यह होगी सिर। ठीक है, सिर मतलब होते मुड़। अब एमे का है मोरेश्वर दीक्षित, तब मोरेश्वर के मोर ला लेवा मोर। अब मोर जो है मोर मतलब कि मयूर, तो ओकर का रहते चोंच रहते इसे करके। ठीक है, यह होकर मुड़े। ठीक है, और यहर ओकर चोंचे, तो यहर खोधी भिया ला त का में ले खोधी जी मूड़ में ले चोंच में ले खोधी मुड़ में ले, तो मुड़ में ले खोधी, तो उत्खनन कार्य कहते, तो सिरपुर में कहते। सिरपुर मतलब सर से खोधी मोर, तो एक आंसर मोरेश्वर दीक्षित मतलब ऑप्शन नंबर बी एकर आंसर हो जाही का ऑप्शन नंबर बी मोरेश्वर दीक्षित। ठीक है, तो एला एक दिस है कि सिरपुर में 1953 से प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का है करा वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन का है दक्षिण कोशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं। तय कर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ई कहा इनमें से कोई नहीं। काबर ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो नाम रहीस ओहर वैदिक काल में कन्हू करा नहीं है वर्णन। ठीक है, तो एकर जो है वर्णन ही नहीं है, तक काल ओकर नाम कन्हू करा पता चली हमला। ठीक है, तो एकर वर्णन वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के वर्णन ही
नी रहीस। ठीक है, तो वर्णन नहीं होकर बर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए मन हर कोई ऑप्शन हर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हर एकर आंसर हो जाही। अब एक कहा कि इसे ऋग वैदिक कालीन साहित्यों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में नदी लगा किसे नर्मदा नदी ला रेवा के नाम से जाना गया है। ठीक है, अगला है में का दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था। अब दशरथ जो है वो राम के पिता है। ठीक है, राम जी के, तो राम जी के पिता को ने ही दशरथ है का माता के नाम का है कौशल्या। ठीक है, अब कौशल्या जी जो है वो कहाँ के रहीस छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो चंद्रखुरी रहीस वहां के रहीस कौशल्या जी। एक नाम का रहीस और एक नाम भानुमति। ठीक है, तो भानुमति का रहीस एक नाम रहीस। तो एला आप मन अगर जानदार है तो एक पिता के नाम का हो ही भानुमंत। ठीक है, तो भानुमति ले का जही भानुमंत, इसने ला याद रखना है भानुमंत। ठीक है, तो भानुमंत एक का हो जही आंसर हो जही। तो पिताजी के नाम का रहीस कौशल्या माता के पिता के नाम रहीस भानुमंत। ऑप्शन नंबर ए एक का हो ही आंसर हो जाए। ठीक है, कौशल्या माता के पिता का नाम था भानुमंत। अब क्या कहते हैं दक्षिण कोसल के शासक भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या था, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ था। ठीक है, अब अगला में क्या है क्वेश्चन ओला देख लिए का है वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया था। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार दक्षिण कोसल के जो राज्य रहीस तिला राम भगवान हर कौन ला दे रहीस ओकर दूठी बेटा। ठीक है, राम भगवान के किठी बेटा दूठी बेटा, तो दूठी बेटा रहीस एकर कौन कौन लव औ कुश। ठीक है, कुश, तो कुश ला दिस कहाँ दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण जो है दक्षिण कोसल ओहर काकर अंडर में रहीस कुश के अंदर में और उत्तर कोसल हर लव के अंदर में। तो कुश जोन रहीस ते हर हमर छत्तीसगढ़ जोन दक्षिण कोसल हर हमर का छत्तीसगढ़ हर दक्षिण कोसल में आ रहीस। ठीक है, तो एहर काकर अंदर में रहीस कुश के और एकर का रहीस राजधानी कुश स्थली। ठीक है, तो कुश के नाम से कुश स्थली और लव के जो रहीस एकर का रहीस एकर राजधानी का रहीस श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती एहर तुमर का रहीस श्रावस्ती एकर राजधानी रहीस श्रावस्ती। जोन हर लव के अंदर में रहीस ओकर राजधानी का रहीस श्रावस्ती। पहले याद करके चलना है उत्तर जो कोसल रहीस ओकर राजा कौन बने रहीस लव, तो ओकर राजधानी कहाँ रहीस श्रावस्ती है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर बी है का हो जाही आंसर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का क्षेत्र अपने छोटे पुत्र कुश को दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का है किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। तो किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, अभी हम देखें ऊपर में कि ऋग्वैदिक जो है ऋग्वैदिक जोन भी काल में साहित्य बने रही ऋग्वैदिक काल में साहित्य जो भी रही ओमे काहे छत्तीसगढ़ के काहे वर्णन ही नहीं है। ऋग्वैदिक काल का वैदिक काल में ही वर्णन नहीं है किसी से। ठीक है, ऊपर में अभी हम पढ़ें कि वैदिक काल जो है वैदिक काल में जितकी भी साहित्य है उनमें छत्तीसगढ़ के वर्णन नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्णन नहीं है। ठीक है, तो एक आंसर का हो जाही ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है तेहर एक आंसर हो जाही ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इनमें का किसी से रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कोसल तथा दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कोसल प्राक कोसल व बस्तर क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। ठीक है, वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है कहते, मतलब कम पाया जाते, बहुत कम हो ही तो लेकिन निच्चे हम ऊपर में पढ़े अभी निच्चे। ठीक है, अभाव है कहते। ठीक है, कम है नहीं अभाव है कहते सीधा सीधा। और ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य उत्तर भारत तक सीमित थे। ठीक है, ऋग्वैदिक जो आर्य रहीन ते मन उत्तर भारत तक ही सीमित रहीन, छत्तीसगढ़ तक पहुंच ही नहीं पाई। नौकर पर ऋग्वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल या फिर वैदिक काल कहा जा सकता है कि ओमे जो है ना का छत्तीसगढ़ के वर्णन कन्हू करा नहीं मिले। ठीक है, अब एक रखा कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तरह नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी तेला उत्तर वैदिक साहित्य में का कहा गया नर्मदा नदी ला रेवा के नाम से उल्लेखित किया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हमने में देख ली। अगला क्वेश्चन का है अगला क्वेश्चन है महाकांतार की पहचान किससे की जाती थी। अब महाकांतार अभी हमने करा ऊपर में देखें कि महाकांतार जो है महाकांतार कहाँ है कर बताता हूं आप मल्ला। ये जो महाकांतार है ये दे महाकांतार महाकांतार के नाम से जाना जाता था कौन सा बस्तर क्षेत्र। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र महाकांतार के नाम से। अब एक क्वेश्चन आगे इसका क्वेश्चन आगे इसकी महाकांतार की पहचान किससे की जाती है, तो किससे की जाती है बस्तर। तो बस्तर लगा कहा ना मैंने महाकांतार। ठीक है, तो कहत रहे ना शुरू में रामायण काल में, तो उसने इलाका कहा जाता कहते कि महाकांतार की पहचान किससे की जाती थी, तो बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। ठीक है, तो यह एक का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है, एक बारे में कहा जिसे बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट महाकांतार एक कांतार प्रकार आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते का
प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो जो मोरध्वज रहीस एकर बारे में एक ठीक कहानी है। ठीक है, मोरध्वज जो रथे न तेकर करा कृष्ण भगवान अर्जुन करके दोनों जी आए रथे। त ओकर जो है काला ओकर पेशेंस ला, ओकर धैर्य ला, ओकर जो है ओकर का कथे जतकी ओकर भक्त रथे, मतलब कतक लॉयल रथे भगवान के प्रति, ओला ओमन जाने बर का करथे, ओमन ओला कथे कृष्ण भगवान कथे कौन ला मोरध्वज ला कि तोर बेटा ला जो है ना 2 कुटी करके हमला दे कथे। तो और का करथे आरी में चीर के देथे इसे करके ओकर बेटा ला। ठीक है, तहां ले भगवान ह खुश करके का हो जाथे कि हाँ यह सही के असली भक्त है, का कर देथे ओला दोनों ला फिर से जोड़ देते। ठीक है, वह परीक्षा लेते रहते बस। तो वो आरी ले काटे रहते ओकर बेटा ला, ओकर नाम ह का पढ़थे आरंग पढ़थे। ठीक है, काकर नाम है जोन आरंग जहां रहते मोरध्वजर वो जगह के नाम का पढ़थे आरंग। त अंग ला आरी ले काटे रहते तेकर बा आरंग पढ़थे। त एहर का हो जाही आरंग। आरंग हर तो एकर ले संबंधित है, निम्न स्थानों से जोड़ा जा सकता है, किसे तारंग ले जोड़ सकत हन और एक ठीक है रतनपुर, रतनपुर ले भी जोड़ सकत हन। ठीक है, त आरंग और रतनपुर ये दोनों ले संबंधित है, खल्लारी और रायपुर ले नहीं है। त कौन सा ऑप्शन हर सही है बोला देखी एमे आ जाही तुहर 1 और 3। त 1 और 3 ऑप्शन सी में सही है, तो ऑप्शन सी हर एकर का हो जाही आंसर हो जाही। ठीक है जी, अब एकर बारे में अकादी से प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग एवं रतनपुर से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब एकर बाद हम देखबो का अगला क्वेश्चन ओमेका दिसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। अब देखा समुद्रगुप्त हर का कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के 2 ठी वंश ला का कर रहे थे, वो हर सामना कर रहे थे। सामना काकर संग सामना हुए रहे थे समुद्रगुप्त के। एक तो हुए रहे थे वाकाटक वंश छत्तीसगढ़ के, मतलब छत्तीसगढ़ में जोन जोन राज करे हैं तेला बताता हूँ, यह छत्तीसगढ़ के नहीं रहे बाहर के रहते, लेकिन छत्तीसगढ़ में कर राज भी रहते। ठीक है, तो वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश संग एक तो हुए रहे और एक हुए रहे काकर संग एक हुए रहे नल वंश। ठीक है, ता नल वंश और वाकाटक वंश ये दोनों संग में हुए रहे काकर समुद्रगुप्त के सामना। ठीक है, जब वो हर का करत रहे युद्ध अभियान में निकले रहे तब देखा इमे का होते जब वो हर यहाँ आते त जो नल मन के राजधानी रहते, नल वंश की जो राजधानी रहते ओला हमन का कहन महाकांतार। ठीक है, महाकांतार। और जो काकर वाकाटक मन के जो राजधानी रहे ओला का कहते कौशल हर। ठीक है, तो कौशल के हैं। ठीक, तो कौशल तो ये जो है का कहते कौशल के शासक का क्या नाम था कहते। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त रथे समुद्रगुप्त एहर का करथे वाकाटक वंश के कौन राजा लहा रथे जी महेंद्र सेन। ठीक है, तो महेंद्र सेन लहा रथे तो ओकर कौशल के शासक का क्या नाम रहिस। प्रयाग प्रशस्ति में वही ला तो लिखी ना जोन लोहर हरई से। ठीक है, कौन हर लिखी से समुद्रगुप्त के ओकर जोन कवि रथे राज दरबारी कवि कौन रथे हरिसेन, ओहर लिखी से का प्रयाग प्रशस्ति। और में काकर उल्लेख है कौशल के शासक जोन लहरई से वही है। तो कौशल में काकर राज रही वाकाटक वंश और ओकर राजा कौन रही ओखनी महेंद्र सेन। तो एकर ओकरा उल्लेख मिलते। तो आंसर का हो जाइए एकर ऑप्शन नंबर सी है एकर आंसर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकर आंसर हो जाए हमर वाकाटक वंश यहाँ रहीस कौशल में और एकर राजा कौन रहीस महेंद्र सेन। ठीक है, अब एक बारे में का दिसे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतार जोन में नल वंश रहीन ठीक है के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। ठीक है, तो नल वंश के कौन ला पराजित करे रहे थे पूछी समुद्रगुप्त तो कौन ला करे रहे व्याघ्रराज ला। ठीक है, तो यह का हो जाए रथिस अगर उसने पूछे रथिस आंसर का हो रथिस महाकांतार के रथिस व्याघ्रराज। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन में कहा थी कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में महाकांतार के किस शासक का नाम यहाँ पे आता है कथिस तकाकर आया रथिस नाम में व्याघ्रराज। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पर तो एक आंसर कौन हर है सी हर महेंद्र हर। ठीक है, पहला याद करत चलना है जी। अब अगला क्वेश्चन में क्या है पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था। तो पाली है तुम्हार कहाँ कोरबा क्षेत्र में। पाली हर है कहाँ कोरबा क्षेत्र में। पाली कहाँ है कोरबा क्षेत्र। तो पाली ला एक घर जान ली एक घर अच्छे से। पाली कहाँ है कोरबा क्षेत्र। अब कोरबा क्षेत्र में कौन राज करत रहीस। कोरबा क्षेत्र में राज करत रहीस बाण वंश। ठीक है, तो बाण वंश राज करत रहीस कहाँ कोरबा क्षेत्र में। यहाँ जो है एक थी प्रसिद्ध शासक हुई कौन विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य जोन रहीस तेहर बाण वंश के एकदम प्रसिद्ध शासक रहीस। ठीक है, तो ई जोन रहीस विक्रमादित्य तीहर का बनवाया रहीस पाली में का बनवाया रहीस प्रशस्त मंदिर बनवाया रहीस। ठीक है, प्रशस्त मंदिर। तो एक आंसर का हर हो जाए जी विक्रमादित्य। ठीक है, कौन वंश के बाण वंश के। ठीक, तो एक बारे में तेला देख ली। तो मंदिर पर मौजूद अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण बाण वंश के राजा विक्रमादित्य ने 870 से लेकर के 900 ईस्वी के बीच में क्या किया था करवाया था। ठीक है, तो का हर हो जाइए आंसर विक्रमादित्य। अब अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री वेन सांग ने सिरपुर की यात्रा की थी।
अब चीनी यात्री जो रथे कौन वेनसांग, तो ये जो वेनसांग है ते सिरपुर सिरपुर काकर काल में आए रथे, चीनी यात्री वेनसांग हर सिरपुर काकर काल में आए रथे, तो एला देख लिएगा सिरपुर जोन खनी यह रथे ते हर सन चलत रथे 639। अब ओइला पूछी से त ओला तो हम जानदार इनके आंसर एकर का हो जही 7वीं शताब्दी, 600 चलत है मतलब यह 7वीं शताब्दी है जी, तो 7वीं शताब्दी हो जही यह। ठीक है, आदमी मनहू में कंफ्यूज रहते हैं कि 600 है मतलब 6वीं शताब्दी, तो उसने नहीं हुए, जबकि एक 600 सन जिसे चलत है 600, तो 600 सन चलत है मतलब यार का है 7वीं शताब्दी, जिसे अभी कतक चलत है हमारे 2023-24 चलत है, तो 2024 है मतलब यार कतक है 2000 चलत है ना 2000, तो यार कतक 21वीं शताब्दी रही। ठीक है, 21वीं शताब्दी चलत है कबो हमन कथन ना, तो उसने यह तो 639 ईस्वी में आ रही तत्किल तो याद रखना है। ठीक है, तो यह 639 ईस्वी में कहाँ आ रही, सिरपुर आ रही 639 ईस्वी में। अब अतकीला तो हमन जानदार हैं तहर 7वीं शताब्दी होगी, लेकिन अतकी औ एक जान ली कि एक हनी सिरपुर के राजा कोने रहिस, बाला अर्जुन। बाला अर्जुन ह कौन वंश ले रहिस की, त कौन वंश के शासन चलत रहिस की जब हेवेनसांग हर छत्तीसगढ़ आए रहिस और सिरपुर गे रहिस देखने की, त ओहर रहिस तुहर कौन सा सोमवंश, सिरपुर के सोमवंश। ठीक है, तो सोमवंश सर राज करत रही सिरपुर में ओखनी। ठीक है, और एक राजा कौन रहिस तुहर, बाला अर्जुन रहिस। ठीक है, बाला अर्जुन, तो बाला अर्जुन है कर राजा रहिस ओखनी, जोन खनी चीनी यात्री वेनसांघर आए रही सिरपुर ते खनी। ठीक है, तो अतकिला हमारा एक याद करके चलना है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगी, ऑप्शन नंबर बी 7वीं सदी में। ठीक, तो अतकी एमन हमन आज ये वीडियो में देखे हन, एक बारे में कर दिस तेला देख ली। चीनी यात्री वेनसांग 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडु वंश का शासन था। ठीक है, अब पांडु वंश का थे करा तो एक उसने होके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पांडु वंश की ही से काके काबर जो पांडु वंश है तिला काके हैं सोमवंश भी के हैं। ठीक है, तो सिरपुर के सोमवंश या फिर पांडु वंश की ही, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो सोमवंश के शासक या फिर पांडु वंश का शासक है। ठीक है, तो एक आंसर कौन सा होगी हमारे करा ऑप्शन नंबर बी हर आंसर होई से। ठीक है, कौन राज करत रही, बाला अर्जुन। तो आज के वीडियो में हमन अतकी चीज ला जाने हन। ठीक है, तो वीडियो और अगर आप मन ला अच्छा लगी सो ही तो अपन के दोस्त मन संगे लगा करिया, शेयर करिया और ज्यादा से ज्यादा चैनल ला सब्सक्राइब करिया। ठीक है, धन्यवाद।